Hello students, what's up? I think you all are good, very good. So today we will discuss about and we are continue our series, chapter series of line by line NCERT, read of line by line NCERT. So continue our series. अपन कहाँ तक पहुँच चुके थे? कल अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि टेन सेंट एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स. ओके, यहाँ तक पढ़ चुके थे. जिसने नहीं पढ़ा है वो पुराना वीडियो देख सकता है, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, चैनल पे दिया हुआ है. अपन उसके आगे से अगला पैराग्राफ पढ़ना चालू करते हैं. पैराग्राफ क्या बोलता है पढ़ते हैं, चलो. विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ ripe corn with its flower. विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ. कैसे सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब एक उसके अंदर एक वो था, क्या था, संतोष था. एक संतोष एक्सप्रेशन के साथ, मतलब एक्सप्रेशन क्या होगा, एक संतोष अनुभव के साथ. ही रिगार्डेड उसने देखा, एक मतलब एक तसल्ली से उसने देखा. ही रिगार्डेड का व्हाट इज मीन ऑफ रिगार्डेड, हियर इज रिगार्डेड मीन देखा. तो ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने देखा द फील्ड खेत को, ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, पके हुए मक्का, विथ इट्स फ्लावर अपने फूल के साथ मतलब पका हुआ मक्का फूल के साथ उसने अपने खेत को देखा. उसके खेत में क्या हुआ था, पका हुआ मक्का जिसमें फूल थे. उस फूल को, उस फसल को उसने देखा. कहाँ देखा? सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ. ठीक है, पूरी लाइन का मतलब ये था दिस. तो ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन. डेक्ड क्या हुआ, कवर मतलब ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन. ये ढक चुका था. ड्रेप्ड माने हुआ ढकना, कवर पूरा हो चुका था, ढक दिया था. इन ए कर्टेन ऑफ रेन, किसने, एक कर्टेन हो गया पर्दा. किसका पर्दा? पर्दा ऑफ रेन, बारिश के पर्दे ने उस खेत को ढक दिया था. वट लेकिन सडनली अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन. क्या हुआ? लेकिन अचानक एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक तेज, स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर होता है, लेकिन यहाँ एक तेज आएगा, है ना, तेज की सेंस में आएगा. एक तेज हवा शुरू हो गई, टू बिलो चलना. एंड और अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल. और हवा चलना चालू हो गई. अलोंग विथ मतलब के साथ. किसके साथ? द रेन, बारिश चालू हो गई किसके साथ? द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स. वॉट ए हिल स्टोन्स मीन्स ओले. क्या हुआ? तेज हवा चलना चालू हो गई अचानक से. अलोंग विथ किसके साथ? द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स. बड़े बड़े ओलों के साथ बारिश होना भी शुरू हो गई. बिगेन टू फॉल, गिरना चालू हो गई या होना चालू हो गई. बारिश होना चालू हो गई या बिगेन टू फॉल या गिरना चालू हो गई, मतलब एक ही है. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. दीज यह वास्तव में मतलब असल में, डिड रिजेंबल समान दिख रहे थे एक न्यू सिल्वर कॉइन्स के. क्या बोल रहा वो कि दीज ये वास्तव में जो ओले गिरे हुए थे वो दिखाई दिए डिड लगाए, दिखाई दिए एक न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह, मतलब एक चांदी के सिक्के की तरह वो दिखाई दिए. कैसे? क्योंकि डिड लगाए पे है ना, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है. द वॉइस किसको इंडिकेशन दे रहा है? द वॉइस उन लड़कों को, दो लड़के थे ना लेंचो के पास, उनको इंडिकेशन दे रहा है शब्द. क्या? द वॉइस, वे लड़के, एक्सपोजिंग देम सेल्फ टू द रेन. एक्सपोजिंग मतलब एक्सपोज करना, मतलब किसी को दिखाना. यहाँ क्या सेंस में आ रहा है? एक्सपोज मतलब एक्सप्लोर करना, एक्सपोज करना, दिखाना. देम सेल्फ माना खुद को, टू द रेन मतलब वो खुद को एक्सपोज कर रहे थे रेन में, बारिश में. खुद को एक्सपोज मतलब अपने आप को दिखा रहे थे. मतलब होता नहीं, जैसे आपने भी देखा होगा, आप भी नहाने जाते हो, है ना, बारिश होती है तो बारिश के लिए बारिश में निकलते हो, जब भीगते हो तो उसे क्या बोला गया है? एक्सपोजिंग.
तो बस आप जब बाहर निकलते हो भीगने के लिए तो उसे एक्सपोजिंग, यहाँ उस शब्द को भी वहाँ भी आप एक्सपोजिंग यूज कर सकते हो। तो वैसे यूज यहाँ हुआ है क्या, तो एक्सपोजिंग देम सेल्फ, मतलब खुद को। देम सेल्फ क्यों आया, क्योंकि लड़के दो थे, तो दो के लिए हमेशा बहुवचन है, इसलिए देम सेल्फ आएगा। तो उन्होंने एक्सपोजिंग, खुद को एक्सपोज किया, मतलब खुद को दिखाया, टू द रेन, मतलब बारिश में खुद को भिगोया, दिखाया, कुछ भी मान लो। रेन आउट टू कलेक्ट, और भागे, रेन आउट, कहाँ वो भागे, कहाँ से, घर से भागे, रेन आउट। आउट क्या होगा, भागे। रेन आउट, रन की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, द सेकंड फॉर्म होती है। रेन आउट, भागे, टू कलेक्ट, कलेक्ट क्या करने, द फ्रोजन पियल्स। पियल्स क्या होती है, मोतियों को बोलते हैं पियल्स, है ना। रेन आउट, वो भागे, टू कलेक्ट, इकट्ठे करने के लिए, उन फ्रोजन मोतियों को, किन्हें, उन्हें जमे हुए मोतियों को। फ्रोजन क्या हुआ, जमे हुए मोती, उनके लिए जो ओले गिरे हुए थे उनके लिए वो क्या थे, मोती थे, एक जमे हुए मोती। मोती जानते हो, मोती इन द सेंस, आप देखोगे माला वाला पहनते हो मोती, वो वाले मोती। इट, अब दूसरा पैराग्राफ क्या बोलता है, इट्स रियली गेटिंग वेट नाउ, अब यह बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है या बुरा हो रहा है। इट इज, यह रियली गेटिंग वेट नाउ, होता जा रहा है बहुत बुरा, अब यह बहुत बुरा होता जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, द मैन, द मैन किस, कौन है, लेंचो। अब लेंचो चिल्लाया, एक्सक्लेम्ड मीन चिल्लाया, लेंचो चिल्लाया, द मैन चिल्लाया, सॉरी। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि ये पास हो जाएगा, मतलब गुजर जाएगा जल्दी से। कौन बोलता है, लेंचो बोलता है, द मैन लेंचो के लिए आया हुआ है, द मैन, ठीक है। तो इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन इसका सेंस नहीं है, लेकिन आपको यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, तो उसने बोला कि ये वो सोचता है कि ये जल्दी पास हो जाएगा, लेकिन अपन, लेकिन के इन द सेंस अपन मानते हैं, लेकिन इट डिड, अब पैराग्राफ बनाने के लिए अपन लेकिन शब्द ले लेते हैं यहाँ, बट नहीं दिया हुआ है तब भी, ठीक है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये डिड नॉट, ये पास नहीं, जल्दी से पास नहीं हुआ क्योंकि डिड लगा है। और इट किसके लिए, रेन के लिए। पास क्विकली एडवर्ब है ना, वो जल्दी से पास नहीं हुआ। फॉर एन हावर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, फॉर एन हावर मतलब 1 घंटे के लिए, द हेल, वो हेल क्या हुआ, जो ओले थे वो बरसे, ऑन द ऑन द हाउस, फॉर एन हावर 1 घंटे के लिए, वह वो ओले की बारिश उस पर घर पे हुई थी। मतलब क्या हुआ था, फॉर एन हावर द हेल रेन्ड, मतलब ओले बरसे, ऑन द हाउस, उस पर घर पे, मतलब 1 घंटे के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए वर्षा हुई थी ओलों की, किस पे, घर पे, और खेत पे भी हुई थी। द गार्डन, देखो कहाँ बारिश हुई थी वो बता रहा है, देखो घर पे हुई थी, द गार्डन बगीचे में हुई थी, द हिल साइड, अब दादा क्यों लगाया, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर गार्डन की बात कर रहा है, पर्टिकुलर फील्ड की बात कर रहा है, कोई कॉमन फील्ड नहीं ले रहा कि कोई सा भी फील्ड। वो लेंचो का कोई स्पेशल फील्ड, स्पेसिफिक फील्ड और गार्डन हो गए ना, उनको इंडिकेशन दे रहा है ये शब्द, उनको इंडिकेशन दे रहे हैं। द गार्डन में हुई, हिल साइड मतलब जहाँ वो रहता था हिल में, वहाँ आसपास हुई। एंड कॉर्न फील्ड, जो उसका कॉर्न फील्ड था, मतलब जो मक्के का खेत था, उस पर भी हुई। ऑन द होल वैली, और कहाँ हुई, पूरे वैली में, वैली मतलब जो अपन में पहले कल बता दिया, ऑन द होल वैली, और पूरे वैली में हुई। द फील्ड वाज वाइट, और फील्ड कैसा हो गया, सफ़ेद हो गया। फील्ड वाज वाइट, सफ़ेद हो गया था। फील्ड कैसे हो गया था, फील्ड मतलब खेत कैसा हो गया था, सफ़ेद हो गया था। एज इफ हो गया मानो जैसे कि, कवर्ड विथ ए साल्ट, मतलब ऐसा खेत इतना सफ़ेद हो गया था मानो कि वो नमक से कवर हो चुका हो, जैसे नमक से ढक दिया हो किसी ने, इतना सफ़ेद हो गया था। क्या सफ़ेद हो गया था उसका खेत। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, मतलब नॉट ए लीफ, कोई एक पत्ती नहीं बची, ऑन द ट्रीज, पेड़ पे कोई एक पत्ती तक नहीं बची हुई थी।
द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्का था वो क्या हो गया, टोटली डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, और फ्लावर जो फूल थे, वर गॉन जा मतलब जा गए, मतलब चले गए थे, है ना, चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स मतलब पौधों से फूल चले गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो भर गई विथ सैडनेस, किससे, दुख से, दुखी से वो उसकी आत्मा भर गई थी। वैन जब द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म क्या होता है, तूफान, जब तूफान हैड पास्ड मतलब तूफान चला गया था, ही स्टूड वह खड़ा हुआ, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खड़ा, ही स्टूड इन द फील्ड, वो खड़ा था कहाँ, मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खड़ा था इन द मिडिल ऑफ द फील्ड मतलब खेत के बीच वह खड़ा हुआ था। एंड सैड, और कहता है, टू हिज सन्स, अपने अपने पुत्रों से, ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड है, लोकट्स वुड हैव मोर देन दिस, मतलब ए प्लेग ऑफ लुकट्स मतलब एक एक लुकट्स होता है क्या, जी, टिड्डे, टिड्डे देखे होंगे आपने, कीड़े आते हैं फसल को बर्बाद करने के लिए, आपने देखे होंगे न्यूज़ में आते हैं कभी कभार, न्यूज़ में चर्चा होती है जब वो आते हैं कि फसल बर्बाद करने के लिए कीड़े उड़ते हुए नजर आए, इस तरीके से। तो वो टिड्डों का प्रकोप वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब अगर टिड्डों का प्रकोप होता तो वो भी हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इन सबसे ज़्यादा छोड़ जाता। अगर टिड्डे भी इस पे हमला करते खेत पे, तो वो इससे ज़्यादा छोड़ जाते, किससे ज़्यादा, जितने ओलों ने नष्ट किया था, या ओलों ने जितनी फसल की हानि पहुंचाई थी, जितनी मतलब जितना उनका उसका नुकसान किया था, उससे ज़्यादा तो टिड्डे छोड़ जाते अगर अगर उनका हमला हुआ होता तो। ये कौन बोल रहा है, लेंचू बोल रहा है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, पर ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा, मतलब छोड़ा या कुछ नहीं छोड़ गए, हैज लगाए तो कुछ नहीं छोड़ गए हैं, पर किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, अब बोल रहा है कि इस साल हमारे पास नो कॉर्न, कोई मक्का नहीं बचेगा। कौन बोल रहा है, लेंचू बोल रहा है। अब आपको ये वो दिया गया है, क्या दिया, क्या बोलेंगे, एक तरह से पैराग्राफ दिया गया, शॉर्ट पैराग्राफ, उसमें एक, That night was a sorrowful one, वो रात बहुत ज़्यादा दुखी रातों में से एक रात थी। कौन सी, डेट नाइट मीन्स मतलब उस रात, जिस रात वर्षा हुई थी उस रात, उसकी रात कैसी थी, दुखी, जितनी भी दुखी रात थी उनमें से एक रात थी उसकी, ये सॉरोफुल, दुखी एक, है ना, वो नाइट वन जानती हो आप। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, मतलब हमारा, ऑल आवर हमारा पूरा काम, फॉर नथिंग हमारे पूरा काम का कुछ नहीं बचा। इसमें बोला, लंच बोला कि हमने जितना भी खेत में काम किया था, जितनी मेहनत की थी, उसका फॉर नथिंग, कुछ नहीं बचा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन, यहाँ कोई नहीं है, नो वन माने यहाँ कोई नहीं है, देयर इज यहाँ कोई नहीं है, हु जो, कैन हेल्प अस हमारी मदद कर सके। अब वो अगली लाइन में क्या बोलता है, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल ऑल, हम जाएंगे, अब हम जाएंगे गोल दिया लगाए गए, हम जाएंगे भूखे इस ईयर, मतलब उसका कहने का मतलब कि हम इस साल भूखे रहेंगे, या लाइन के हिसाब से समझें तो वी विल ऑल गो, हम जाएंगे कहाँ, भूखे, पूरी साल हम भूखे ही रह जाएंगे इस साल। वो बोल रहा है लेंचो कि हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई, अब हम भूखे ही रहेंगे पूरी साल। अब इसके आगे पैराग्राफ में अपन कल पढ़ेंगे। सो आप अगर वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आए, आंसर समझ में आए हुए हों, और आपको जितनी भी लाइन्स हैं अगर आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ यू कैन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, है ना, बिकॉज दिस इज योर चैनल, यू कैन
like of this. Any problem you can comment in the comment box, what you want to do something new, so I will try to do that. Okay, thank you.